दोस्तों, आज की कहानी है मैं ननंद रानी को गहने नहीं दूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दामिनी आज बहुत फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि अभी उसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसके हाथों से उसकी माँ की ममता की डोर छूट चुकी थी। ऐसे में उसके पति राहुल ने उसे ढाढ़स बंधा है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार से तुम्हारे जीवन के इंद्रधनुष को सप्त रंगों से भर दूंगा। 13वीं के बाद दामिनी ससुराल में आने के बाद भी दिन भर बहुत सुस्त रहती। उसे सदा अपनी माँ की याद सताती रहती थी। उसे लगता जैसे उसका मायका माँ के साथ ही खत्म हो गया है, क्योंकि बेटियों का सारा लगाव माँ से ही होता है। सच में मायके का अर्थ वही है जहाँ पर हर पल ममता रूपी अमृत बरसता रहता है। इसी बीच साक्षी का रिश्ता तय हो गया। परिवार की एकतुली व राहुल की प्यारी बहन होने के कारण रिश्ता ऊषा घर में तय हो गया। इतनी हैसियत ना तो राहुल की थी नहा राजेश जी की। दामिनी ने रसोई में काम करते वक्त अपनी सास की कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनी। दामिनी ठीक से सुन नहीं पाई थी। इतने में तो सासू माँ की आवाज आई, अरे बहू यहाँ आना। वह समझ तो चुकी थी कि कुछ ऐसा है जो मेरे प्रतिकूल है। उसे ना चाहते हुए भी अपनी सास के सामने पेश होना पड़ा। उन्होंने कहा, दामिनी तुम तो जानती हो कि हमारी हालत इतने अच्छे नहीं है कि साक्षी की शादी का भार हम अकेले सहन कर सके। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपने सारे जेवर उपहार स्वरूप अपनी प्यारी ननद को दे दो। ये सुनकर दामिनी बुत सी बनी खड़ी रही। उस वक्त दामिनी को ऐसे लगा जैसे किसी ने उससे उसकी माँ को ही मांग लिया हो, क्योंकि वह गहने बचपन से ही दामिनी की माँ ने दामिनी के लिए सजोकर रख रहे थे। और तो और दामिनी की माँ को भी उसकी नानी ने उपहार में दिए थे। उन गहनों में दामिनी की माँ व नानी दोनों का प्यार था, खासकर उस स्थिति में जब वे दोनों ही दामिनी के साथ इस दुनिया में नहीं थी। इस बात पर राजेश जी बोले, राहुल की माँ तुम ये सब बहू के साथ अन्याय कर रही हो। अजी आप तो अपना मुंह बंदी रखिए और ये ज्ञान हमें ना बांटे। उनके आगे राजेश जी की एक नहीं चली। जब पानी सर से ऊपर हो गया तो दामिनी को अपना मुंह खोलने पर मजबूर होना पड़ा। माँ जी, जो मैं कहने जा रही हूँ आशा करती हूँ उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देगी। आप जो चाहे मैं दीदी को देने के लिए तैयार हूँ, पर ये गहने मेरे लिए मेरी माँ की यादों का समृति चिन्ह है। मुझे जब भी उनकी याद आती है मैं उनको देखकर व पहनकर महसूस कर लेती हूँ। माँ जी, आप भी तो एक माँ हैं और आपसे भला एक बेटी की पीड़ा कौन समझ सकता है। आप चाहे तो मेरे अकाउंट के सारे रुपए दीदी को दे दें, पर जेवर के रूप में मेरी माँ की यादों को ना छीने। इतना सुनते ही राहुल की माँ बौखला उठी और बोली, तुम्हारी जुबान तो कैसी की तरह चलती है। यदि अपने मायके से सीख कर आई हो क्या? जरा सा कुछ मांग लिया तो हम पर ही शब्दों के बाण छोड़ रही हो। तब के राहुल के पिताजी से रहा ना गया और वे बोले, जुबान बहू की खोलने को तुम्ही ने मजबूर किया है उसे। यदि तुम उससे ये अनगरल बातें ना करती तो वो कभी तुम्हारे सम्मान में यूं गुस्ताखी ना करती। सचमुच लड़कियां सब बातें मायके से सीख कर नहीं आती हैं। कुछ बातें ससुराल का वातावरण उसे सिखा देता है और उन्हें मजबूर कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु कठोर कदम उठाना पड़ता है। दोस्तों, हमने ऐसे ड्रामे कई जगह सुने हैं। सब लोग कहते हैं बहू बुरी है, बहू अच्छी नहीं है। सही बात बोले तो बहू बुरे वातावरण से बनती है, ससुराल के वातावरण से बनती है। हमें बहू को नहीं कोसना चाहिए, उनसे ऐसी वैसी कोई मांग नहीं करनी चाहिए जो वो ना दे सके। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।